नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, पिछले हम लोग ने 2 वीडियो बनाए हैं, उसमें जो है टॉपिक जो है सिंगल जो लाइन इंटीग्रल के लिए था। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग डबल इंटीग्रेशन वाला देखे वो क्या था, सरफेस इंटीग्रल के लिए था। ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल देख रहे हैं। ठीक है, तो पिछला जो लाइन इंटीग्रल में था, लाइन इंटीग्रल में क्या था कि एक लाइन के जो अलोंग या फिर कर्व के अलोंग जो हम लोग इंटीग्रेट करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद सरफेस इंटीग्रल, मतलब कि डबल इंटीग्रेशन जब करते थे एक सरफेस के अलोंग, तो वो हम लोग क्या बोलते थे उसको, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक कोई वॉल्यूम दिया हुआ है, पूरा का पूरा कोई वॉल्यूम दिया होगा, उस वॉल्यूम के अराउंड जो है वो जब इंटीग्रल करेंगे उस इंटीग्रल को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम आप लोगों को पता है। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो 3 इंटीग्रल लगाएंगे। ठीक है, 3 इंटीग्रल लगा के नीचे वी करेंगे, उस वी लिखेंगे, मतलब कि पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि कोई भी एक वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एक वॉल्यूम दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो कोई भी एक वॉल्यूम दिया हुआ है, अब इस वॉल्यूम को हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, कोई भी एक ये वी वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अब इस वी वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसको बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इसका जो बहुत सारा सारा क्या हुआ है, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया गया है। ठीक है, छोटा छोटा क्या कर दिया गया, टुकड़ा कर दिया गया है। तो जब ये क्या बोलते हैं, जब ये वॉल्यूम क्या है, जब ये वॉल्यूम है बहुत सारा जो है वो छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, मान लीजिए बस एक टुकड़ा को हम लोगों ने क्या किया, उठा लिया। ठीक है, तो एक टुकड़ा को उठा लिया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वी वॉल्यूम से डी कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जैसे इसका क्या है, इसका इस पूरे क्यूब का, ठीक है, मान लीजिए ये क्यूब है। ठीक है, तो इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम भी है। ठीक है, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या है, भी है। ठीक है, और इसका मान लीजिए कि बहुत सारा टुकड़ा कर दिया गया है, जिसमें से एक टुकड़ा हम लोगों ने लिया। ठीक है, जिसमें से क्या किया हम लोगों ने, एक टुकड़ा लिया, उस एक टुकड़ा का वॉल्यूम क्या होगा, डीवी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका पूरा का जो ये पूरा क्यूब का वॉल्यूम है भी, ठीक है, तो उसके एक छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम होगा डीवी। ठीक है, उसके एक छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम होगा डीवी। ठीक है, और इस डीवी पे हम लोग लेंगे एक पॉइंट। ठीक है, इस डीवी पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, इस डीवी पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, चाहे वो कोई भी साइड में हो। ठीक है, एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पे जो है वो एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन करेंगे या स्केलर फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्केलर फंक्शन या वेक्टर फंक्शन, या फिर आप स्केलर फील्ड या फिर वेक्टर फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इस पॉइंट का नाम अगर P मान ले, तो इस P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। इस P पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर फंक्शन या स्केलर फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर अभी तक क्या किया है कि एक क्यूब है हमारे पास। ठीक है, उस क्यूब का बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा किया गया है। ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा किया गया है, उसमें से एक टुकड़ा को हम लोगों ने लिया है। ठीक है, हम लोगों ने उसमें से एक टुकड़ा को लिया है और उस टुकड़े में एक किसी एक पॉइंट को, ठीक है, एक किसी एक पॉइंट P पॉइंट पे, किसी एक P पॉइंट पे वेक्टर फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, वेक्टर फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, तो जो इंटीग्रल होगा, ठीक है, इंटीग्रल होगा कवरिंग इंटायर रीजन। ठीक है, जितना में वो वॉल्यूम है, ठीक है, जितना में वो पॉइंट है, उस पॉइंट के अराउंड, ठीक है, उस रीजन के अराउंड जो इंटीग्रल होगा, उस इंटीग्रल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, हम लोग वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा ओवरव्यू, मतलब बस याद रखने के लिए जो है वो सिंपल सा ये है कि वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल आर टिपिकली ऑफ फॉर्म। ठीक है, टिपिकली ऑफ फॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब किस तरह से दिखता है, मतलब कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ए डी वी। ठीक है, और उसके बाद या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम फाई डी वी। ठीक है, तो ए जो ये यहाँ पे क्या है, वेक्टर फंक्शन है, और ये जो फाई लिखा हुआ है ये क्या है, स्केलर फंक्शन है। ठीक है, तो स्केलर के लिए और वेक्टर के लिए, दोनों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन वॉल्यूम इंटीग्रल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के लिए क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये डी एस माथुर से, ये पार्ट जो है वो डी एस माथुर से लिया गया है। ठीक है,
जिसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया गया था, ठीक है। DS माथुर का मैकेनिक्स का जो बुक है उसका पीडीएफ आपको भेज दिया गया, उसका ही ये पार्ट है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे क्या, बस ये क्या लिखा गया है कि कोई एक सरफेस लीजिए, ठीक है, कोई एक सरफेस लीजिए जिसका मतलब जो है वो वॉल्यूम भी है, ठीक है। कोई एक सरफेस लीजिए जिसका वॉल्यूम भी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेट ए बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन थ्रू द गिवन रीजन ऑफ वॉल्यूम भी, ठीक है। मतलब कोई जो हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, बस उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज़ जो बताया गया है कि जो भी वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं उस वॉल्यूम में क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, ठीक है। उस वॉल्यूम में छोटा सा पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, फिर वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। किसी भी वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, याद रहे यहाँ पे वेक्टर फंक्शन के को लेके बताया गया है, आप स्केलर फंक्शन भी या स्केलर फील्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बार बार वेक्टर फील्ड बताया जा रहा है या फिर वेक्टर फंक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेक्टर फंक्शन ही ले सकते हैं, ठीक है। स्केलर भी किसी भी पॉइंट पी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक वेक्टर फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी पी पॉइंट पे वेक्टर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, मतलब सॉरी वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है। भी वॉल्यूम का, किसी भी वॉल्यूम का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है और उस टुकड़ा को हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उस टुकड़ा में जो पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उस टुकड़े पे एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं और उस पॉइंट पे जो है वो वेक्टर फंक्शन या स्केलर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो उस केस में जो पूरे एरिया के ओवर द इंटायर रीजन जो इंटीग्रल होगा, ठीक है, उस पूरे एरिया में जो इंटीग्रल होगा, ठीक है, उस इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। उस पूरे रीजन में जो, उस पूरे क्षेत्र में जहाँ पे वॉल्यूम लिया गया है, उस क्षेत्र में जो इंटीग्रल डिफाइन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। और उस वॉल्यूम इंटीग्रल को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 3 इंटीग्रेशन के साथ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, 3 इंटीग्रेशन के साथ भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर फंक्शन लिख के तब आप डी भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो एरिया वॉल्यूम एलिमेंट जो आपने लिया है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ वेक्टर फंक्शन के साथ इनटू हो रहा है क्या, ए वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट मतलब कि वॉल्यूम का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। और अगर ये एक ए के जगह पे आप लोग अगर वेक्टर के जगह पे स्केलर ले रहे हैं तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन वी लिखने के बाद आप फाई लिख के जो भी स्केलर फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कि फाई के मतलब यहाँ स्केलर फंक्शन से है, ठीक है। तो स्केलर फंक्शन लिखिए, उसके बाद आप डी वी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रहे डी वी यहाँ एक स्केलर फंक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रहे, ये जगह जो है वो वेक्टर पे, वेक्टर के लिए है, या फिर आप इस पे यहाँ जो है वो वेक्टर भी हो सकता है या स्केलर भी हो सकता है। लेकिन ये जो है, ये डीवी जो लिखा जा रहा है वो एक स्केलर है, ठीक है। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए जो वॉल्यूम का एलिमेंट है वो भी क्या है, स्केलर होगा। तो इसके ऊपर आप एरो नहीं लगाइएगा, ठीक है, इसके ऊपर आप एरो नहीं लगाइएगा। आप यहाँ लगा सकते हैं अगर वो वेक्टर फंक्शन है तो, अब यहाँ नहीं लगाना है अगर वो स्केलर फंक्शन है तो, ठीक है। स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, मान लिए हम लोगों ने ये जो है एक छोटा सा टुकड़ा है इस पूरे वॉल्यूम का, ठीक है। इस पूरे वॉल्यूम का एक छोटा सा ये टुकड़ा हम लोगों ने लिया था, ठीक है। इस पूरे वॉल्यूम का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। ये बस ऐसे ही इस पूरे वॉल्यूम का एक छोटा सा टुकड़ा ये है और इस टुकड़ा पे हम लोगों ने एक पॉइंट पी पे वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। और उस पूरे रीजन में जो इंटीग्रेशन हुआ उसको हम लोगों ने कहा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्यों कहा, ठीक है, उस वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्यों कहा, देखिए मान लीजिए ये कोई वॉल्यूम है, ठीक है। बस एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये कोई वॉल्यूम है, ठीक है। इसको टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। इसको मान लीजिए कि इतना टुकड़ा कर दिया जाए, ठीक है, इतना टुकड़ा कर दिया जाए कि जो टुकड़े का नंबर है जो n है, n मान लीजिए टुकड़े का जो नंबर है, जितना टुकड़ा किया जा रहा है उसको हम लोग अगर n माने और उस n को इन्फिनिटी के करीब माने, ठीक है। इन्फिनिटी के करीब मानने का मतलब ये है कि इस टुकड़े को इतना टुकड़ा, मतलब मान लीजिए कि इस वॉल्यूम को इतना टुकड़ा कर दिया गया है कि वो उसको गिनती करना मतलब कि इम्पॉसिबल के करीब है, ठीक है। मतलब कि इन्फिनिटी के नज़दीक है उसका टुकड़ा, जितना टुकड़ा किया गया है वो अनगिनत टुकड़ा है, ठीक है। अनगिनत टुकड़ा जब करेंगे, ठीक है, तो जब अनगिनत टुकड़ा किया जाएगा, ठीक है, तो जब अनगिनत टुकड़ा किसी चीज़ को कर देंगे तो उसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो वॉल्यूम एलिमेंट एक पॉइंट के बराबर दिखने लगेगा, ठीक है। कैसे, देखिए इस चीज़ को देखिए, ये एक
क्यूब है, ठीक है, मान लीजिए ये एक क्यूब है। इस क्यूब को अब हम इतना टुकड़ा कर देते हैं, ठीक है, इतना टुकड़ा कर देते हैं कि गिनती नहीं कर सके, इतना टुकड़ा कर देते हैं कि गिनती नहीं कर सके, तो वो इस स्टेज में पहुंच जाएगा कि जो टुकड़ा बचेगा हमारे पास वो क्या होगा, एक पॉइंट के जैसे हम लोग को दिखेगा। तो जब इस पॉइंट के जैसे हम लोग को टुकड़ा मिल जाए तो उस केस में क्या होगा, जो ये वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के करीब वॉल्यूम होगा इसका, ठीक है। ये जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट का वॉल्यूम जो होगा हमारे पास वो जीरो के करीब होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के करीब होगा। तब हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे पूरे वॉल्यूम का, तो उस केस में इंटीग्रेशन लगाएंगे। और ट्रिपल इंटीग्रेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर आप बोलिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो dv जो होगा वो dx dy और dz के बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए dx जो है वो लेंथ है, dy जो है वो ब्रेथ है और dz जो है वो हाइट है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, इसीलिए हम लोग इसको dv बराबर dx dy dz लेते हैं। ये है वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, ये होता है, वॉल्यूम एलिमेंट के बराबर ये होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हैं, या फिर आप इसका अलग नाम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो इस केस में जो dv जो बराबर होता है वो होता है dx dy dz के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है हमारे पास, इसको हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रल को ऐसे डिनोट किया, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग अगर कोई दूसरा बुक देखते हैं या फिर कोई दूसरा लेक्चर देखिएगा तो उसमें डी टाउ करके भी बताया जाएगा। इस चीज़ को टाउ कहते हैं, वो आप लोगों को क्लास 11 से पता होगा, ठीक है। तो डी टाउ करके भी बताया जाता है या फिर डी टाउ करके भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है। और इस ए के जगह पे आपको टी लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ टी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये टी जब लिखा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर एरो नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, ये स्केलर फंक्शन है, स्केलर फील्ड है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और ए के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, यानी हम यहाँ वेक्टर फंक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को बता दिया गया है ये dv जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, या फिर डी टाउ कहीं लिखा हुआ है तो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है उस सिस्टम में अगर लिखें तो dv जो है वो r थीटा और फाई के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हम लोग डेंसिटी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये रो जो लिखा हुआ है वो डेंसिटी है, ठीक है। ये रो जो है रो डी फाई और डी जेड, ठीक है। तो आप लोगों को ये अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जब आप लोगों को मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेशली करके पढ़ाया जाएगा, उस समय हम लोग जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बात करेंगे तब जाके आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक्स वाई जेड के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो कंपोनेंट फॉर्म में बस वही चीज़ आ जाएगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम लोगों ने लिखे ए एक्स आई कैप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ए वाई डी वी और ये है ए जेड डी वी, ठीक है। तो यहाँ आई कैप और जे कैप और के कैप को जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये आई कैप जे कैप और के कैप जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर जो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो सिस्टम लेके हम लोग चल रहे हैं उसमें जो है वो ये कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। आई कैप जे कैप और के कैप जो है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कांस्टेंट माना जाता है, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और बस ए एक्स जो मतलब ए का जो है एक्स में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, और ए का जो है वो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, और ए का जो है यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिखा गया है, ठीक है। तो यही है कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो यही है क्या, कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है dv जो है वो dx dy dz के बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब
एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल समझने के लिए बस ये है कि ये जो है हम लोग फाइव वाला जो लिए हुए हैं, ठीक है, डीवी वाला, 5 dV वाला, ये जो सिस्टम, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है स्केलर वाला, इसके रेस्पेक्ट में इस यहाँ बात कर रहे हैं। और इसके साथ हम लोग एक वॉल्यूम वेक्टर जो है वो क्या कर सकते हैं, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद जो है वो हम लोग ये वाला जो फॉर्म में है उसमें भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अगर इसका बात करें, ठीक है, तो ये एक डेंसिटी है, ठीक है, ये एक डेंसिटी है, रो डेंसिटी है, ठीक है, जो आर का फंक्शन है, ठीक है, रो डेंसिटी है जो आर के फंक्शन है, ठीक है, जो जिसको हम लोग मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, डीवी के साथ, मतलब कि एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटीग्रल किसका कर रहे हैं, ये डेंसिटी का कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द फ्लूइड। यहाँ फ्लूइड लिया जा रहा है इसीलिए फ्लूइड लिखा जा रहा है, कुछ और लिया जाएगा तो कुछ और लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ मेन है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी है वो टोटल मास के बराबर होता है, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी टोटल मास के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक उसमें जो उसी में हम लोगों ने क्या किया है, एक यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो ये अब क्या बन गया, ये एक वेक्टर बन गया, ठीक है, ये अब क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। तो अब क्या होगा, जो क्या बोलते हैं डेंसिटी है, अब क्या होगा, जो डेंसिटी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी है, ठीक है, वो हम लोगों को क्या दे रहा है, टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब क्या दे रहा है, टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये केस चार्ज के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है, या फिर और भी कोई दूसरा क्वांटिटी के साथ, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी के साथ किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास ये सिंपल सा क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है। देखिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप लोगों को लिमिट रखना आना चाहिए। तो मेन जो खेल है यहाँ पे वो लिमिट रखने वाला, ठीक है। तो उस चीज़ को जो उसका और जो डिटेल कंसेप्ट है, ठीक है, तो डिटेल कंसेप्ट अभी आप लोगों को इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अभी आप लोगों को जो आप लोगों का सिलेबस है उस सिलेबस में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल के जो टॉपिक है उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो टॉपिक उसमें लिखा गया है उस टॉपिक को देखते हुए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आप लोगों का सिलेबस नया है, ये एग्ज़ाम नया है, इसीलिए आपको ये बताया भी नहीं जा सकता कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक बार अगर एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद आप लोगों को और डिटेल ज़रूरत पड़े तो और डिटेल भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को एक बार रिवीजन करें तो वॉल्यूम इंटीग्रल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन के नीचे वी लगा देते हैं, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दीजिए, नीचे वी लगा दीजिए, या सिंगल के साथ भी वी लगाइएगा तो चलेगा। उसके बाद हम लोग वेक्टर फंक्शन ले रहे हैं, जो भी वेक्टर फंक्शन या स्केलर फंक्शन उसको लिखेंगे और उसके साथ इनटू करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट को, ठीक है, उसके साथ हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम एलिमेंट को, ठीक है। ये डीवी वॉल्यूम एलिमेंट हम लोग यहाँ क्यूब ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है, क्यूब जो ले रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा, उस टुकड़े को क्यूब के फॉर्म में मान रहे हैं, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ऐसा चीज़, ठीक है। डी एक्स डी वाई डी जेड जो ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है। जब कोई और फॉर्म लेंगे, कोई और शेप लेंगे, कोई और चीज़ लेंगे तो उसके हिसाब से ये चेंज होगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल इंटीग्रल जो है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे ले रहे हैं, बस इसीलिए ले रहे हैं कि कोई भी वॉल्यूम है, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम है जिसको हम लोग इतना टुकड़ा कर देते हैं कि उसका जो नंबर है वो इन्फिनिटी के करीब पहुंचता है, नंबर जो है वो इन्फिनिटी के करीब पहुंचता है। तो जब नंबर, टुकड़े का नंबर जो है वो मतलब कि अनगिनत टुकड़ा हो जाता है तो वॉल्यूम जो है वो एक पॉइंट के समान मान लेते हैं। और जब वो पॉइंट के समान माना जाएगा, मतलब कि जब वो पॉइंट के समान मतलब कि दिखना होगा तो उसका वॉल्यूम उस समय में जीरो के करीब पहुंचेगा, उसका वॉल्यूम जीरो के करीब होगा, जीरो नहीं होगा। उस केस में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब कि पूरे वॉल्यूम का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लिया गया है, ठीक है, बस उसी पे क्या किया गया, वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक रीजन में जहाँ वॉल्यूम रखा गया है उस वॉल्यूम में एक पॉइंट ले रहे हैं, उस वॉल्यूम में एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट पे जो है वो वेक्टर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और उस इंटायर रीजन का जो इंटीग्रेशन होगा वॉल्यूम इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है।
और बाकी चीज़ आपको नोट्स में लिखा गया है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज खुला हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखेंगे, जिसका PDF आप लोगों को मिल चुका है, फिर भी जो है वो नए तरीके से और उस चीज़ को जो PDF मिला हुआ है उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को आसान होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।